नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल गणितीय भैया जी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, इसमें दिशा संबंधित सवाल एग्जाम में आते हैं। तो दिशा संबंधित जो सवाल हैं वो कितने प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे ताकि आसानी से आप इनको बिना ज़्यादा समय गंवाए आप इसको हल कर सकें, और इसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले इस टॉपिक जो है इसको पढ़ने के लिए हमको दिशा का जो ज्ञान है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं। देखो, जैसे ये प्लेन है, समतल है, और इस पे हम दिशा ड्रा करना चाहते हैं। तो इस ऊपर की डायरेक्शन में हम उत्तर दिशा को डिनोट करते हैं, नॉर्थ। और नीचे की तरफ जो होती है वो होती है साउथ, यानी कि दक्षिण। ठीक है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। और ये तो हॉरिजेंटल लाइन है, सॉरी वर्टिकल है। और ये हॉरिजेंटल जो है क्षैतिज रेखा है। इधर जो दिशा है वो होती है पश्चिम, यानी कि इसको हम वेस्ट भी बोलते हैं। और ये इधर होती है पूर्व, ईस्ट। ठीक है, तो ये चार जो एक्स अक्ष है ऐसे बनाते हैं। इस पे ये पश्चिम आता है, ये पूर्व आता है। और ये वाई अक्ष जैसे वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। ठीक है। अब मित्रों को, कईयों को तो याद रहता है कि ऊपर उत्तर है दक्षिण है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि इसमें और इसमें वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। पश्चिम को इधर पढ़ लेते हैं, पूर्व को इधर पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखने के लिए तरीका बताता हूं मैं। पै और पू, ये याद रखो। पप्पू, पै मीन्स पश्चिम, पू मीन्स पूर्व। तो ये ट्रिक है छोटा सा, आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो ये चार डायरेक्शन मेन मेन हो गई। अब इनकी उप दिशा भी होती है, जैसे इन दोनों के बीच में ये डायरेक्शन को हम पढ़े तो ये होती है उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर और पूर्व। ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन होती है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये डायरेक्शन होती है ये होती है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है। वैसे तो आकाश पाताल ये भी दिशाएं होती हैं। वैसे कुल 14 दिशाएं होती हैं, लेकिन गणित में हम सामान्यतः 8 या 10 दिशाओं का पढ़ते हैं, बारे में पढ़ते हैं। मोस्टली 8 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 8 दिशाएं ये हैं। इनको हिंदी नाम और है इनका, देखो इनका, जैसे उत्तर पश्चिम है, इसको बोलते हैं वायु कोण, वायु कोण भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ईशान कोण। आपने पढ़ा होगा ज्योतिष में, वायु कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण। इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। ठीक है। और इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, और इस वाले को बोलते हैं अग्नि कोण। आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, ज्योतिष वगैरह में बहुत काम में आते हैं ये। वायु कोण बोलते हैं उत्तर पश्चिम को, ईशान बोलते हैं उत्तर पूर्व को, और नैऋत्य बोलते हैं दक्षिण पश्चिम को, अग्नि कोण जो बोलते हैं वो बोलते हैं दक्षिण पूर्व को। तो ये हमारी 8 दिशाएं हैं जिनके बारे में हम मोस्टली पढ़ने वाले हैं। और हमको ध्यान देना है, कई जगह लिखा गया, मान लो वामावर्त, वामावर्त। वामावर्त को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस दिशा के अनुसार घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना। तो वामावर्त का मतलब होता है बाईं दिशा में घूमना, ऐसे। ये होता है ऐसे घूमना, क्लॉकवाइज। घड़ी जिस दिशा में घूमती है, घड़ी ऐसे तो घूमती है, ठीक है, बाईं ओर। तो इसको बोलते हैं वामावर्त या क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जैसे एक होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त होता है ऐसे।
ठीक है, दाईं ओर घूमना। कोई आपसे बोले कि वामावर्त दिशा में घूमिए, तो बाईं ओर घूमना है। दक्षिणावर्त घूमिए तो दाईं ओर घूमना है। याद रखना है, वामावर्त क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो ये है। तो दो बात आपको हो गई, एक दिशा के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त वामावर्त क्या होता है ये बता दिया। और तीसरी जो है मेन बात वो आप याद रखना, जैसे कोई आपसे बोलता है कि कोई आदमी है वो बाईं ओर घूमा, बाईं ओर घूमा, तो मेरा बायां हाथ ये है, तो बाईं ओर घूमने का मतलब ये होता है कि मैं 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री, है ना। जैसे अब मैं ऐसे हूं तो एकदम ऐसे घूम गया, 90 डिग्री कोण बनाया। जैसे मान लो कोई आदमी इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूं। अब आपसे कोई बोले कि बाईं ओर घूमो, मैं बाईं ओर घूमा मान लो, तो मेरा बाईं ओर इधर है, दाईं ओर नीचे की तरफ है। तो मैं बाईं ओर घूमने का मतलब मैं कितना कोण बना लूं खुद से, 90 डिग्री का। मतलब मेरा मुंह अब इधर है ना पहले, तो अब कितना हो गया, इधर हो गया, तो इतना घूम गया मैं 90 डिग्री। तो अब मैं बाईं ओर घुमाऊं, कोई आपसे कहे दाईं ओर घूमो, तो मैं पहले इधर देख रहा था, अब मैं इधर देखने लग जाऊंगा। कितना कोण बनाया बताओ मैंने, 90 डिग्री। तो हर स्थिति में कितना घूमना पड़ता है, 90 डिग्री कोण, यानी कि समकोण बनाना पड़ता है। कोई आपसे पूछे कि बाईं ओर घूमे तो 90 डिग्री घूमना है, दाईं ओर घूमे तो 90 डिग्री घूमना है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर हम सवालों का अध्ययन करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया वीडियो पार्ट में कि दिशाएं जो होती हैं वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूं कि सवाल जो है किस किस प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। इस वीडियो पार्ट में मैं आपको रेलगाड़ी संबंधित सवाल बताऊंगा, सॉरी, सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको दिशा एवं दूरी संबंधित सवाल। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट है उसमें बताऊंगा मैं आपको रेलगाड़ी संबंधित सवाल और छाया संबंधित सवाल, कोण संबंधित सवाल। लेकिन इस वीडियो पार्ट में हमने दिशाओं का अध्ययन किया और दिशा और जो दूरी है उससे संबंधित सवाल मैं आपको इस वीडियो पार्ट में बताऊंगा। तो देखिए दिशा एवं दूरी संबंधित कैसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस सवाल को देखो आप, जैसा जैसा सवाल कहता है वैसे वैसे करते जाओ, बड़ा ही आसान तरीका है। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। किधर जाती है, किस दिशा में जाती है पता नहीं है, लेकिन घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। मैंने मान लिया ये उसका होम है, घर है। इस घर से मान लो ये इधर आई, इस दिशा में आई, ठीक है, निकलकर कुछ दूरी तय करी। अब वर्तमान में ये यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़कर चलती है, बाईं ओर मुड़कर चलती है। तो बायां किधर होगा इसका, इधर होगा। ये क्या होगा, दायां। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैं इधर चल रहा हूँ, तो मेरा दायां तो इधर होगा, मतलब ऊपर की तरफ, और बायां नीचे की तरफ, इस हाथ की तरफ। तो ये बाएं ओर मुड़कर चलती है, जैसे बाएं ओर मुड़कर ये चल दिया, ठीक है। कितना कोण बनाया बताओ, 90 डिग्री का। याद रखना मुड़ने पर कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का। बाईं ओर मुड़कर चलती है तो यहाँ पे आ गई है। फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर, पुनः बाईं ओर मुड़कर, अब बायां किधर होगा, इधर होगा, तो इधर मुड़ जाओ। फिर पुनः बायां मुड़ गया मैं, अब ये यहाँ पे आ गई। फिर बोल रहा है कि अंत में दाईं ओर मुड़कर, दायां किधर होगा, इधर, बायां ऊपर, तो पुनः दायां ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। ये मान लो इसका ऑफिस है और यहाँ पे इसका गेट है, इस ऑफिस में प्रवेश करती है, ठीक है। यदि ऑफिस का मुंह, यदि ऑफिस का मुंह उत्तर दिशा में है तो सोनल ने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये सवाल है, समझिए इसको। ऑफिस का जो मुंह है, ऑफिस का मुंह ये है, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे देख रहा है ये मुंह, किस दिशा में है ये, उत्तर दिशा में। तो याद रखना, गड़बड़ मत करना, देखो कभी भी। ये मान लो ऑफिस है ना, इसका तो ये मुंह है, ये दरवाजा है मान लो, ऑफिस का मुंह या दरवाजा किधर है, उत्तर दिशा में। ये उत्तर दिशा में देख रहा है, ये उत्तर दिशा में, ठीक है। तो अब ये बना लो ऐसे, ये उत्तर दिशा में है, ऐसे ऐसे बना लो। ये उत्तर दिशा में है तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि सोनल ने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो सोनल तो इधर चली थी, तो ये दिशा कौन सी है बताओ, पश्चिम दिशा। और ये कौन सी है, पूर्व दिशा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, डी आंसर। मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना। सवाल क्या कह रहा है, यदि ऑफिस का मुंह उत्तर दिशा में हो, ऑफिस का मुंह,
देखो दोबारा समझ लो इसको, ये ऑफिस है मान लो, ठीक है, ये इसका मुंह है, इसका गेट है ये, ऐसे इसका जो मुंह है वो उत्तर दिशा में, ऐसे बना लिया करो कभी भी, किसी भी मतलब घर का, ऑफिस का, कोई भी दरवाजे का मुंह वाला सवाल होना तो ऐसे बना लिया करो। तो ये मुंह है ना इसका, ये वाला मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब देखो पूरी दिशा बना लो आप, ये उत्तर है, ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। तो बताइए जो सोनल है वो किस दिशा में चली थी? इस दिशा में चली थी। क्या नाम है इसका? पश्चिम दिशा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, पश्चिम दिशा। अब दूरी और दिशा दोनों से संबंधित एक सवाल और देखो। सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। सवाल क्या कह रहा है? सोहन जो है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। जैसे जैसे सवाल क्या है वैसे वैसे करते जाओ। मान लो सोहन फिलहाल यहाँ है, सोहन यहाँ पर है फिलहाल, ये 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, आपको मालूम है। तो ये उत्तर दिशा में चला गया। कितने किलोमीटर गया ये? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब सवाल बोल रहा है फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, मतलब नीचे की तरफ चला गया। कितना? 6 किलोमीटर। तो ये तो पूरा 10 है, यानी कि वापस घूम के आ गया। मान लो वापस घूम के यहाँ पे 6 हो गया, मान लो ये पूरा 10 है ना, तो यहाँ पे 6 हो गया। दक्षिण दिशा में फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, दक्षिण दिशा में आ गया नीचे की तरफ। पहले यहां से था, वो कितना गया उत्तर दिशा में? 10 किलोमीटर। फिर यहां पे जाकर वापस आया ये किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितना हुआ? 6 किलोमीटर हो गया। फिर 6 किलोमीटर जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में। पूर्व किधर होती है? इधर होती है। देखो दिशा ऐसी बताई थी मैंने आपको, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। तो क्या करता है यहाँ पे, शुरुआत में देख लो, सोहन 10 किलोमीटर तो उत्तर दिशा में गया, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर आ गया। फिर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर मान लो यहां से यहां तक ये दूरी जो है ये कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। नीचे की तरफ आ गया ये 6 किलोमीटर, यहां आ गया। वापस दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 3 किलोमीटर इधर आ गया पूर्व दिशा में। कितना किलोमीटर है ये? 3 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व दिशा में आ गया, चलता है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर एवं किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान तो ये है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो अब ये वर्तमान लास्ट में यहाँ पे है, ये लास्ट में यहाँ पे है। प्रारंभ में कहाँ था? यहाँ था। तो यहाँ से ये कितनी दूर है पहले तो ये निकालना है हमें, ये डैश 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 ये वाला, ठीक है। अब देखो ये एक त्रिभुज बन गया। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये कहता है। ये समकोण है, 90 डिग्री कोण है, इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण। ये हमें ज्ञात करना है। इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, ठीक है। या इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूरी कितनी है बताओ? देखो यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, ये पूरी कितनी है? 10। तो ये कितनी बच गई? 4, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार कितना है? मान लो 4 मान लिया, 4 का वर्ग। लंब कितना है? मान लो 3 मान लिया। तो हमारे पास आ गया कर्ण का वर्ग बराबर 16 प्लस 9, यानी कि कितना आ गया? 25। तो कर्ण यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा, तो क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो 25 का मूल होता है 5। तो 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। लेकिन सवाल कह रहा है कि ये किस दिशा में है। तो देखो इस दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो इसको तो तुम ऐसे लिख लो, ऐसे है ना, ऐसे लिख लिया करो, ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है? पूर्व। तो ये दिशा मैंने आपको कौन सी बताई? ये वाली दिशा, ये वाली दिशा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। तो लास्ट में कौन सी दिशा में पहुंच गया वो? उत्तर और पूर्व में पहुंच गया। यानी कि प्रारंभ में यहाँ था, लास्ट में यहाँ आ गया। ये दूरी कितनी निकाली मैंने? 5 किलोमीटर। तो दूर तो है 5 किलोमीटर, लेकिन ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। कैसे निकाला? क्योंकि पहले यहाँ पे था सोहन, तो सोहन जहाँ पे था ना, वहां पे एक ऐसे बना लिया करो आप, ऐसे।
तो ये कौन सा उत्तर, ये कौन सा दक्षिण, ये कौन सा पश्चिम, ये कौन सा पूर्व। तो यहाँ पे जो दिशा बनती है उत्तर और पूर्व के बीच में, क्या बनती है, उत्तर पूर्व। तो यानी कि सवाल में ये जो सोहन है लास्ट में किस दिशा में गया, उत्तर पूर्व दिशा में है प्रारंभ की स्थिति से। प्रारंभ की स्थिति से किस दिशा में है, लास्ट में उत्तर पूर्व में। और प्रारंभ में जो दूरी थी, प्रारंभ में था उससे जो लास्ट में है उसके बीच में दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो ऐसे सवाल मिलेंगे आपको दिशा एवं दूरी से संबंधित सवाल। अब दिशा संबंधित सवाल नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेलगाड़ी से संबंधित सवाल कैसे आते हैं दिशा और दूरी के, और छाया से संबंधित कैसे आते हैं, परछाई से संबंधित, और कौन से संबंधित सवाल कैसे आते हैं। इन टॉपिक्स, इन जो है इन टाइप के सवालों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।